बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिदा हुसैन एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आमिर लियाकत की मौत के हवाले से सबके जितने भी खदशात थे वो मुख्तलिफ थे। कोई कह रहा था कि आमिर लियाकत को हार्ट अटैक आया है, कोई कह रहा था कि उसे तिबई मौत आई है, तो कोई ख़ुदकुशी का कह रहा था, तो कोई किसी के ख्यालात थे कि उनका कत्ल किया गया है। नाज़रीन, आमिर लियाकत की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और इसी हवाले से आपको बताती चलूँ कि जिस डॉक्टर ने उनकी ये रिपोर्ट देखकर जो कुछ भी बताया है, उस डॉक्टर को ये नहीं बताया गया था कि ये आमिर लियाकत की रिपोर्ट है। और उन्होंने जो नतीजा अखज़ किया है और इस रिपोर्ट को देखकर जो उन्होंने अपने ख्यालात बताए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कर दिया करें। नाज़रीन, आप लोगों ने आमिर लियाकत की लाश तो देखी होगी। आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि उनका जो चेहरा था वो एक अजीब हालत में था। उनका जैसे फूला फूला सा चेहरा होता है और उनके नाक से एक सुर्ख रंग की जो झाग थी वो भी नज़र आ रही थी, जो कि खून के जैसी थी। और उनकी जो आंखें थी वो भी बाहर को निकली हुई थी, जिनको आंखों का फटना भी कहते हैं। या मैं आप लोगों को एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि समा डिजिटल ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया था और कराची के एक पुलिस सर्जन हैं, एक माहिर पुलिस सर्जन हैं, उनसे रब्ता किया जिनका नाम हामिद जेलानी है। और उन्होंने हामिद जेलानी साहब से पूछा कि ये जो झाग निकलती है ये किसी की डेड बॉडी से या किसी के नाक से जो ये सुर्ख रंग की झाग निकलती है या जो जर्द कलर की होती है, तो ये क्यों निकलती है, इसकी क्या वजह होती है। तो उन्होंने ये बताया है कि झाग निकलने का मतलब होता है कि उस शख्स का या तो गला दबाया गया है या उसे फंदा लगाया गया है। अब मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि समा डिजिटल ने जब इस रिपोर्ट को हामिद जिलानी के साथ डिस्कस किया था और उनसे पूछा था कि ये जो है ये क्या मामला होता है, या ये जब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो उनको ये नहीं बताया गया था कि ये रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की है या उनके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो ये जो अब वो पुलिस सर्जन है, माहिर पुलिस सर्जन कराची के जो हैं, वो उनके ख्यालात हैं, उन्होंने बताया है कि ये तब होता है कि जब किसी का गला दबाया गया हो या फिर उनको फंदा लगाया जाता है। अब मुआयने में ये जो चीज़ नज़र आई है, उनका चेहरा सुर्ख और जामनी रंग का हो गया था। तो हामिद जलानी साहब ने इस पर भी बताया है कि जब ऑक्सीजन बंद होने लग जाती है, जब किसी इंसान के जो है वो ऑक्सीजन बंद हो जाती है तो उनका जो चेहरा होता है वो नीला और सुर्ख रंग का हो जाता है। मीन्स कि जब किसी का गला दबाया जाता है तो जो चेहरा होता है वो फूलना शुरू हो जाता है, जर्द रंग का हो जाता है और उसके बाद जो है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा जो है काफ़ी सारी इस रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि आमिर लियाकत की जो टांगे हैं, जो उनके टांगों की बैक साइड है, वहाँ पे नीले रंग के निशानात थे। जो टांगों का नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें हम मूवीज़ में भी देखते हैं, हम ड्रामों में भी देखते हैं कि जब किसी को इस तरह से मारा जाता है, उसका गला दबाया जाता है या मतलब दो लोग होते हैं, एक जो है वो टांगों पर ज़्यादा जोर लगाता है ताकि अगला बंदा जो है वो हरकत करने की कोशिश ना करे या मजम्मत करने की कोशिश ना करे, तो उसकी टांगों को जो पकड़ा जाता है, जिस तरीके से पकड़ा जाता है, वहीं पर आमिर लियाकत की जो टांगों पर हैं वो भी नीले और सुर्ख रंग के निशानात थे। इसके अलावा उनकी जो छाती थी और उनका गला था, छाती के भी दोनों तरफ में उनके सीने पर भी लाल और नीले रंग के निशान थे और उनके गले के दोनों तरफ भी, मतलब यहाँ पर भी दोनों तरफ निशानात थे। आपको पता है कि जब गला दबाया जाता है तो किसी चीज़ को भी आप पंप करते हैं तो वो अंगूठे की मदद से करते हैं। इसके अलावा जो है उस चीज़ को जब फोर्सली आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो अंगूठे का जोर लगता है, और यही जब गला दबाते हैं तो यहाँ पर भी दोनों तरफ निशान पड़ जाते हैं उंगलियों के। तो आमिर लियाकत के जो है वो दोनों तरफ ये भी निशान थे और उनके बैक साइड पे भी जो है गर्दन पर और उनके जो शोल्डर्स के अतराफ पर भी नीले और लाल रंग के, सुर्ख रंग के निशानात थे। तो अब जिन साबिक सर्जन ने बताया है, इसकी जिन साबिक सर्जन की तरफ से ये मालूमात जो है वो शेयर की गई है, उनका कहना है कि जिस इंसान की मौत वाक़या हुई है उनके 50% चांसेस होते हैं कि मरने वाला जो शख्स है वो तिबई मौत उसको नहीं आई, बल्कि उनका गला दबाकर उनको मारा गया है।
اور ناظرین اگر جو ہے ان کی لاش کو دیکھا جائے، پچھلی ویڈیوز نکال کر دیکھا جائے، اور جتنے بھی پچھلے انٹرویوز ہوئے ہیں یا ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں، تو اس میں بھی رپورٹ کے حوالے سے یہی بتایا گیا تھا کہ ان کی ہاتھ کی جو ہے وہ ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان کے جو سینے پر ہیں کچھ نشان بھی تھے، اور ان کے شولڈر پر جو ہے وہ بھی نشانات پائے گئے تھے سرخ کلر کے، اور ان کا شولڈر کی ایک ہڈی کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ پیش کیا گیا تھا، اس رپورٹ میں آیا تھا کہ خدشہ ہے۔ اب اگر ان کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو حقیقت جو تھی وہ سامنے آ جاتی کہ اصل وجہ اس کی کیا تھی اور اس کے پیچھے کون تھا، وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے۔ لیکن بار بار جو ہے وہ لوگوں کے ریکویسٹ کرنے پر بھی، اور کافی جو باقی ان کے رشتہ دار تھے ان کی طرف سے بھی کافی کیا گیا، کوشش کی گئی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے تاکہ اصل حقیقت جو ہے، اصل وجہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ لیکن جو عامر لیاقت کی مسز تھیں، ایکس مسز، اور ان کے جو بچے تھے وہ اس بات پر ایگری نہیں ہوئے اور ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سی اپڈیٹس شیئر کروں گی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔